बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा आपके आने वाले दिनों में है। इसलिए आज की क्लास के माध्यम से जो है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन की जो है टॉप जो है 75 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपकी जो है ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा और एमआर बेस पर जो है परीक्षाएं आपकी कराई जाएंगी। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले। यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो आपको साइकोलॉजिकल, आपको पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इस जो है एजुकेशन का पेपर का नाम है। इसके अंतर्गत जो है यही आपको पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसलिए जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के, देखा जाए तो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे इससे, इसलिए देख लीजिएगा। देखा जाए एक हिसाब से तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो भी अपनी जो है ओएमआर बेस पर ही परीक्षा कराती है। और डीडीयू आपकी हो गई गोरखपुर विश्वविद्यालय, आपका जो है डीबीआरएयू आगरा विश्वविद्यालय हो गया, जो सेकेंड यानी जितने भी इवन सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं फोर्थ सेमेस्टर का, वो भी जो है देखा जाए तो एमआर बेस पर ही परीक्षा कराती है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने इसकी जो है एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग क्रिएट कर रखी है, उसमें सभी आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। ऑल सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करा रखा है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से जो है इसका जो है आज पेपर को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये एजुकेशन है यानी शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू क्वेश्चन है, पेपर के माध्यम से देखेंगे। पेपर सेम इसी तरह आपका आएगा, 2 या फिर 1.5 घंटे करने को समय मिलेगा। पूरा पेपर जो रहेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 75 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में जो है आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और जैसे तो देखा जाए तो यदि यहाँ से 75 क्वेश्चन, ये जो पेपर है इस यूनिवर्सिटी में जो है 75 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 50 क्वेश्चन इसमें जो है मान्य रहते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मान्य हैं उतने का ही आपको जो है एमआरपी जो अपनी सीट होती है उस पर उतने ही प्रश्नों को आपको गोला भरना है। और अन्य कोई भी प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो जो प्रश्न पता है आप उन प्रश्नों को पहले आप अपने बुकलेट में बिंदी रख लीजिए, फिर उन्हीं प्रश्नों को उठाकर अपने बुकलेट में आपको जो है सही सी गोला भर देना है। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो कुछ यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें जो है 75 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, शुरुआती मान्य रहते हैं। जो आपको पता है, कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत के क्वेश्चन, लेकिन आप ज़्यादा करोगे 75 से ज़्यादा तो शुरुआत के क्वेश्चन आपके मान्य होंगे। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको जितने ही क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में बुकलेट में, उतने ही आपको केवल सॉल्व करना, वो भी सही सही क्वेश्चन जो जो पता है वही क्वेश्चन आपको कर देना है। 50 बच्चे 50 या फिर 100 में से 75 दे रहा तो जितने क्वेश्चन कह रहा उतने ही केवल आपको गोला भरना है, जिससे आपके अंक भी देखा जाए तो सही रहेंगे। या तो पूरा करोगे तो शुरुआत के हो सकते हैं 1-2 प्रश्न आपकी गलतियां हो जाए तो उनको भी काउंट कर लेगा। इसलिए आप जितने क्वेश्चन कह रहा उतने ही क्वेश्चनों का जो है उत्तर अपना देने का प्रयास करें। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे इसको। इसके हम प्रश्नों की बात कर ले, जो कि पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है कि किसने कहा है कि रुचि छिपा हुआ जो है अवधान है और जो है अवधान रुचि का जो है क्रियात्मक रूप है। तो भैया किसने कहा था? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किसने कहा था? ड्रेवर ने कहा था, जो है मैकडोगल ने कहा था। तो ये जो कथन कहा था ये कहा था मैकडोगल ने। किसने कहा था भैया? मैकडोगल ने कहा था। इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, MC मैकडोगल ने। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 2 नंबर की आदतें क्या है, नहीं हैबिट्स आर। तो हैबिट्स जो होती हैं ये क्या होती भैया? आदतें जो होती हैं रिकॉर्ड होती है, नहीं अर्जित की जाती हैं, सीखी जाती हैं। ठीक है, ये कोई जन्मजात या फिर स्वरूपापी नहीं होती हैं आदतें, इसलिए मेरे हिसाब से अर्जित होती हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। आदतें जो होती हैं यानी एक्वायर्ड होती हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर 3 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि यह किसने कहा है कि एक जो है व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में अंतर एक जो है सार्वभौमिक घटना जान पड़ता है। या किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, फिर क्रो ने कहा, या फिर टाइलर या फिर बूथवर्ड ने कहा है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 3 नंबर क्वेश्चन की। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था टाइलर ने। किसने कहा था? टाइलर ने कहा था। इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है कि मनुष्य के रंग रूप और भार कद जो है आदि जो है यौन भेद तथा जो है शारीरिक जो है परिपक्वता आदि जो है कारण है किसका है भैया? तो शारीरिक भिन्नता का है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का, फिर व्यक्तिगत भिन्नता, या फिर देखा जाए तो व्यक्तित्व भिन्नता, या फिर चारित्रिक भिन्नता। तो ये देखा जाए तो शरीर के रंग रूप जो है कद, ये सब जो है देखा जाए व्यक्तिगत जो है भिन्नता है, इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस हैं। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि विकलांग यानी दिव्य
दिव्यांग यानी विकलांग बालकों के प्रकार हैं। तो जो है विकलांग बालकों के जो प्रकार है अपंग है, दृष्टिहीन और जो है मूक, बधिर, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा। उपयुक्त सभी एकदम इसमें का राइट ही विकल्प है। ये सभी जो है देखा जाए तो एक कह सकते हो दिव्यांग के प्रकार ही हैं, विकलांग के एक प्रकार यानी इसके जो है कह सकते हो काइंड से ही हैं। अगला प्रश्न भी आपका 6 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि वास्तव यानी वास्तविकता के जो है धरातल पर वातावरण से जो है पर्याप्त समन्वय करने की जो है योग्यता है। यह जो कथन है यह किसने कहा था? तो 6 नंबर की हम बात करें तो ये जो कहा था किसने कहा था भैया? ये कहा था लैडेल ने कहा था। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। चलेगा अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 7 नंबर कि मानसिक रूप से जो है स्वस्थ व्यक्ति की जो है विशेषताएं हैं। तो मानसिक रूप से जो है स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया सहनशीलता, आत्मविश्वास, समन्वय की जो है योग्यता, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसमें एकदम राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें यानी साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस ऑफ द एजुकेशन हु स्टेटमेंट इज इट। तो यह भैया कथन किसका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का जो है आधारभूत विज्ञान है? महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो यदि हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये जो कहा था B.F. स्किनर ने क्या कहा था? पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। स्किनर के जो है कथन है, स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर है कि मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है किसने स्थापित की थी भैया? तो ये की थी विलियम जो है एक उंट थे, उन्होंने जो है इसकी जो है इसकी कह सकते हो प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी। पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, विलियम उंट। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर दिया हुआ है कि बालक की जो है अभिवृत्ति व विकास जो है प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो जो आपका वंशानुक्रम और वातावरण जो है दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए सी ऑप्शन लगाइएगा। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से, सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर है कि मानसिक विकास का जो है संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का जो है संबंध किससे नहीं है? तो एक हिसाब से देखा जाए तो तर्क एवं निर्णय से, स्मृति के विकास से और अवबोध की क्षमता से, सभी से है। लेकिन वजन एवं ऊंचाई ये जो है मानसिक विकास का इससे कोई भी लेन देन नहीं या फिर कोई भी इसका रिलेशन इसके बीच में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि संबंध नहीं है यानी मानसिक विकास का संबंध नहीं, तो भैया वजन और ऊंचाई से इसका कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी इसका संबंध नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि सीखना जो है स्थायी होता है। तो भैया कैसे सीखना स्थायी होता है? रटकर या फिर सुनकर या फिर समझकर या फिर देखकर? तो अंडरस्टैंडिंग यानी समझकर, इसका लगाइएगा। यानी परमानेंट लर्निंग बिकम्स बाय द अंडरस्टैंडिंग, इसका लगाइएगा। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर है कि सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के जो नियम है किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो इसकी हम बात कर ले तो इसका जो प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि रॉबर्ट गेने ने जो है अधिनियम की कितनी जो है परिस्थितियाँ बतलाई हैं? तो रॉबर्ट गेने जो थे अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बतलाई हैं? तो टोटल 5 परिस्थितियाँ बतलाई हैं, इसका लगाइएगा। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 15 नंबर की जो है ये जो है पठन के विकार से यानी जो है रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित है, इसका लगाइएगा। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 16 नंबर कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट की यदि हम बात कर ले तो मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज, तो ये जो है एक हिसाब से कह सकते हो पूर्ण आकार इंटीजर है, इसका लगाइएगा। डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 16 नंबर यानी 17 नंबर जो कि क्वेश्चन है कि शिक्षण एक जो है प्रकार का जो है वास्तविक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है कि दूसरे व्यक्ति के जो है व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यह जो कथन या जो स्टेटमेंट है या किसका है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो एक जो थे गेज थे, ये कथन जो है गेज का है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि मानव चिंतन किस प्रकार का जो है विशेष पर निर्भर नहीं है? तो मानव चिंतन किस पर जो है विशेष रूप से जो है निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, तो किस पर निर्भर नहीं है? तो इसकी यदि हम बात कर ले 18 नंबर की तो भैया किस पर नहीं निर्भर है? तो लॉजिक पर नहीं निर्भर है, तर्कशास्त्र पर नहीं जो है निर्भर है,
यानी निर्भर यहाँ से बात की गई है भैया, फिर से सुन लीजिएगा कि मानव चिंतन किस पर जो है विशेष रूप से जो है निर्भर है, यानी आत्मनिर्भर है, तो लॉजिक पर है, क्योंकि तर्क शास्त्र जो होता है चिंतन इसी पर ही देखा जाए तो लॉजिक पर ही निर्भर रहता है, मेन यही इसका सोर्स रहता है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और व्याकरण विज्ञान भाषा विज्ञान इस पर जो है निर्भर नहीं करता है, केवल तर्कशास्त्र पर ही जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 19 नंबर कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जो है जन्मदाता कौन है, तो प्रोजेक्ट यानी जो है फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यानी प्रोजेक्ट जो है प्रणाली के जो है मेथड के जो है जन्मदाता कौन है, तो 19 नंबर की हम बात करें तो जॉन डीवी है इसके जन्मदाता, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है व्यक्तिगत जो है भिन्नताओं का क्षेत्र है, तो व्यक्तिगत देखा जाए तो भिन्नताओं का जो क्षेत्र है लिंग भेद शारीरिक संरचना और मानसिक योग्यताएं सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि मानसिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य वैसे तो देखा जाए तो फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ आर, तो परिवार का वातावरण कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है और शारीरिक वातावरण, ये सभी जो है इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसके जो है कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करने वाले कारक ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि एक रचनात्मक कक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका का जो है कह सकते हो कि शिक्षक की भूमिका का जो है संबंध है, तो भैया कैसा संबंध है, तो मित्रवत व्यवहार यही इसका संबंध है, सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर दिया हुआ है कि विकलांग बालकों की जो है सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, शारीरिक दोष है, फिर समायोजन, फिर हीन की भावना, फिर जो है कुरूपता, तो मेरे हिसाब से इसमें का राइट विकल्प जो रहेगा समायोजन रहेगा, क्योंकि बच्चे जो है विकलांग जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चे के हिसाब से जो है उनकी तरह जो है समायोजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा जो है एडजस्टमेंट रहेगा, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, समायोजन इसमें का राइट विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 24 नंबर कि एक बालक की जो है बुद्धि लब्ध 85 है, तो उसका जो है बुद्धि स्तर क्या होगा, तो वैसे तो सामान्य बुद्धि लब्ध देखा जाए तो मंद बुद्धि का हो सकता है थोड़ा, सामान्य जो होता है 90 से लेकर 120 तक होता है, तो अब इसको जो है वैसे तो 85 दिया हुआ है, तो अब इसको सामान्य नहीं कह सकते हैं, मंद बुद्धि का आप लगाइएगा, मंद बुद्धि बालक कह सकते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 25 नंबर कि बालकों के अपराध करने का जो है मुख्य कारण क्या होता है, तो बालकों का के जो है अपराध करने के मुख्य कारण बहुत से हैं, जैसा कि बड़ा परिवार है, निरक्षरता, या फिर जो है पक्षपात, या फिर पूर्ण व्यवहार, इसमें का कौन सा इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा ये पूछ रहा है। तो बालकों के अपराध करने का मुख्य जो कारण होता है वो होता है प्रदूषित सामाजिक वातावरण जो होता है यही होता है, ठीक है। कैसा समाज है वहाँ का, उसी से बच्चे सीखते हैं, जिसके जो है अपराध करने का एक कह सकते हैं उसकी प्रेरणा मिलती है उसी से। तो मेरे हिसाब से जो है प्रदूषित जो है सामाजिक जो वातावरण होता है वही कहीं ना कहीं जो है इस कार्य को जो है इफेक्टेड, यानी बच्चों को जो है इफेक्ट करता है इस कार्य को करने के लिए, जिसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 26 नंबर कि अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है न्यू टीचिंग मेथड जो है यही आवश्यक है, नवीन शिक्षण पद्धतियाँ, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्रदर्शनी का जो है किससे संबंध नहीं है, तो प्रदर्शनी का जो है वैसे तो देखा जाए प्रदर्शनी की बात आई तो चार्टर, पोस्टर, कार्य जो है कार्य, प्रतिमान, मानचित्र व ग्लोब ये सभी हैं, लेकिन प्रदर्शनी का जो संबंध है खेल का मैदान इससे नहीं भैया कोई भी इसका संबंध, इसलिए डी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि TLM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो टी से होता है टीचिंग, एल से होता है लर्निंग और एम से होता है मटेरियल, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है शिक्षण अधिगम सामग्री, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 29 नंबर कि मनोविज्ञान की जो है मुख्य विधि क्या है, तो मनोविज्ञान की यदि हम मुख्य विधि की बात कर ले, इसकी जो है मेन मेथड की यदि हम बात कर ले तो इसकी क्या है, तो वैसे तो देखा जाए तो यानी द मेन मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज ऑब्जर्वेशन मेथड होती है इसकी, यानी निरीक्षण विधि होती है इसकी, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 29 नंबर क्वेश्चन का निरीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जिसकी बुद्धिलब्ध होती है 100 जो है 120 से अधिक होती है, यही प्रतिभाशाली होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 31 नंबर कि मनोविज्ञान व्यवहार
और अनुभव का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह किसने कहा था या किसने मनोविज्ञान की डिफिनेशन दी थी? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 31 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कहा था वुडवर्थ एक थे, एक साइकोलॉजिकल थे, साइकोलॉजी कह सकते हो, उन्होंने कहा था इसको। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना हुआ है? तो ये जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक है साइकी प्लस लोगस से। ठीक है, साइकी का मतलब होता है आत्म होता है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, यानी आत्म अध्ययन जो होता है इसी को है साइकोलॉजी कहते हैं, इसी को जो है हम मनोविज्ञान कहते हैं। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइके प्लस लोगस से। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन 33 नंबर के मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो वैसे तो मनोविज्ञान जो होता है ये व्यवहार का विज्ञान है, एक क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो भैया किसका? वैसे तो देखा जाए तो शिक्षक बालक पाठ्यक्रम सभी का केंद्र है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक के विकास को जो है वंशानुक्रम, स्वास्थ्य और एजुकेशन सभी प्रभावित करते हैं, सभी इफेक्ट करते हैं, इसलिए लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 36 नंबर कि बालक के विकास की जो है मुख्य विशेषताएं हैं। तो बालक के विकास की विशेषताओं की हम बात कर ले तो परिवर्तनशीलता, निरंतरता और जो है सामान्य से जो है विशिष्ट की, और ये सभी इसकी जो है विशेषताएं ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि जीन पियरे के अनुसार जो है मानसिक विकास की जो है अवस्थाएं हैं। तो जीन पियरे के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की कितनी जो है अवस्थाएं हैं? तो इसकी यदि हम बात करें 37 नंबर की, तो टोटल 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि जन्म से जो है 3 वर्ष तक के बच्चे की जो है अवस्था होती, कौन सी अवस्था कहलाती है? तो शैशवावस्था कहलाती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर कि माता पिता की जो है शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का जो है संतान में हस्तांतरण होना जो है वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है? इसकी यदि हम बात कर ले तो यह कथन भैया किसका है? जेम्स ड्रेवर का यह कथन है। किसका है? जेम्स ड्रेवर का, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ सीखना यानी द लर्निंग इज द, तो लर्निंग इज द एजुकेशन, मेरे हिसाब से ज्ञान रहेगा, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कि सीखना आदतें जो है, सीखना आदतों ज्ञान और जो है अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन जो है किसका है? अभी जो है इसको किसने कहा था? तो यह जो कहा था थॉर्नडाइक ने कहा था इसको, इसका लगाइएगा। तो वैसे तो ये जो है सीखना आदतें, और 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा चलेगा हम देखेंगे। 41 नंबर जो दिया हुआ क्वेश्चन, ये सीखना आदतें और ज्ञान अभिवृत्तियों का जो है अर्जन है, या जो कथन है क्रो एंड क्रो का है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। क्रो एंड क्रो का ये जो है कथन है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है, चलेगा अगला क्वेश्चन 42 नंबर दिया हुआ है कि सीखने का जो है प्रयत्न एक जो है भूल सिद्धांत दिया है, या फिर मूल सिद्धांत मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पर। तो किसने भैया दिया है भूल सिद्धांत? एरर थ्योरी किसने दी थी? तो जो है थॉर्नडाइक ने दी थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है कोहलर ने दिया था, या फिर किसने दिया था? तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले 43 नंबर की, तो इसका जो कथन दिया था कोहलर ने ही दिया था, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि आदतों की जो है विशेषताएं हैं। तो आदतों की जो विशेषताएं हैं ये अर्जित की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें का वैसे तो अर्जित भी की जाती है, एक रूपता भी होती हैं, और जो है तत्परता, ये सभी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से डी लगाइएगा एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है कि शिक्षण सीखने के लिए जो है दी जाने वाली प्रेरणा निर्देशन एक प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो 45 नंबर की बात करें तो ये जो कथन है बर्टन का है, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टाइप ऑफ जो है रीजनिंग आर, यानी तर्क के प्रकार हैं। तो तर्क के जो प्रकार होते हैं भैया, आगमन तर्क और निगमन तर्क दोनों होते हैं, तो बोथ लगाइएगा, ए व बी दोनों रहेंगे इसमें का राइट। अगला क्वेश्चन भी आपका 47 नंबर है कि स्मृति के जो है प्रकार नहीं है।
तो स्मृति के प्रकार की हम बात कर ले, नहीं है कौन सा, तो तात्कालीन स्मृति, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ये सभी जो है स्मृति के प्रकार ही हैं। लेकिन प्रेरणात्मक स्मृति जो है इसका कोई प्रकार इसका नहीं है, स्मृति की मेमोरी का कोई भी टाइप्स नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि डी ऑप्शन ना दे करके आल ऑफ अबव लिख देता तो आपको वही कोड करना था, क्योंकि ऊपर के तीनों जो है ये मेमोरी के प्रकार ही हैं, इसके काइंड से ही हैं, टाइप से ही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि 48 नंबर है कि अभिप्रेरणा सीखने का जो है राजमार्ग है, या किसने कहा था। तो 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो भैया किसने कहा था, तो ये कहा था स्किनर ने कहा था। किसने कहा था, स्किनर ने, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा, मनुष्य का जो है रंग रूप भेद कद भार भिन्नता जो है ये क्या है भैया, ये है शारीरिक भिन्नता है, यानी फिजिकल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसका लगाइएगा ए ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, शारीरिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन कि व्यक्तित्व जो है भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो इसका जो प्रयोग किया था गाल्टन ने किया था, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया 51 नंबर कि ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, पुस्तक के लेखक कौन है। तो 51 नंबर की हम बात करें तो जो है हेबिस्ट इसके जो है लेखक हैं, हेबिक हस्ट इसके जो है लेखक, इसके लगाइएगा बी ऑप्शन राइट रहेगा। ये अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 52 नंबर है कि सामान्य बालकों की जो है बुद्धि लब्ध होती है, तो भैया तो 90 से लेकर 110 तक की होती है नॉर्मल, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 53 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सी जो है शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से जो है दिव्यांग यानी कह सकते हो बालकों की विशेषता नहीं है। तो दिव्यांग बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है, इस क्वेश्चन की हम यदि बात कर ले तो अच्छा जो है सामाजिक समायोजन और या फिर आत्मविश्वास की कमी या फिर संवेगात्मक संतुलन, तो कौन सा भैया नहीं है। तो वैसे तो 53 नंबर की हम बात कर लें तो मेरे हिसाब से जो रहेगा एक अच्छा जो है सामाजिक समायोजन नहीं होता मेरे हिसाब से। ठीक है, और पहला ही लगाइएगा एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर दिया हुआ कि विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है, यानी स्पेक्ट्रशनल जो चिल्ड्रन होते हैं ये होते हैं गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ब्रेल संबंधित है, तो ब्रेल वे व्यक्ति होते हैं, वे अंधे व्यक्ति होते हैं जो बिना देखे कह सकते हो महसूस के माध्यम से जो है कुछ जो है कह सकते हो कि पढ़ लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो कि किसी चीज़ को पहचान सकते हैं उस व्यक्ति की आवाज़ से, तो वे व्यक्ति होते हैं, यानी दृष्टिहीन होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लगाइएगा पहला ऑप्शन रहेगा इसमें का सही, दृष्टिहीन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 56 नंबर की मानसिक रूप से जो है स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो मानसिक रूप से यदि हम बात कर ले तो ये सभी है, समझने की योग्यता और कह सकते हो निर्णय करने की योग्यता और आत्मविश्वासी सभी हैं, इसकी विशेषताएं ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन रहेगा सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 57 नंबर की मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि वास्तविकता के जो है धरातल पर वातावरण से जो है पर्याप्त समन्वय करने की जो है योग्यता है, यह जो कथन है किसने कहा था। तो 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो यह कहा था, किसने कहा था भैया, लैडले ने कहा था, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 58 नंबर है कि एक आदर्श शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो एक आदर्श शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण सिद्धांतों पर भी ध्यान रखना चाहिए और जो है पढ़ाए जाने वाले विषय पर भी और छात्र और उसके व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है कि छात्रों के जो है उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु जो है विद्यालय में जो है क्या नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो देखा जाए तो पक्षपात रहित व्यवहार, जो पक्षपात वैसे तो रहित की बात हुई है, सहित की बात इसमें नहीं है, तो ये तो हो सकता है। और अच्छे शिक्षक ये भी होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, कठिन पाठ्यक्रम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि जो है बालक विकास के जो है क्रम में जो है किस अवस्था को जो है संवेगात्मक स्थिरता की अवस्था कहा जाता है। तो किस अवस्था को कहा जाता है, तो 60 नंबर की यदि हम बात करें तो किशोरावस्था को कहा जाता है, बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। शिक्षण प्रक्रिया में जो है शिक्षक का कार्य क्या है, तो शिक्षण प्रक्रिया में भैया शिक्षण का कार्य क्या होता है। तो यदि हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो वो होता है, कह सकते हो आप, ये स्वतंत्र रूप से होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, आप पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है कि शिक्षण स्तरों के आधार पर जो है निम्न में से जो कौन से जो है शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो शिक्षण का प्रकार भैया कौन सा नहीं है, तो यदि हम 62 नंबर की बात कर ले
तो कौन सा भी यह शिक्षा का कह सकते हो प्रकार नहीं है। तो स्मृत, बोध, चिंतन ये सभी है, लेकिन जो है संज्ञानात्मक ये जो है इसका कोई भी प्रकार नहीं है कॉन्गेनेटिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 63 नंबर के मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और मानव जो है संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो 63 नंबर की यदि हम बात करें, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की जो है आधारशिला है, यह किसने कहा था। तो 64 नंबर की बात कर ले तो यह कहा था स्कीनर ने कहा था मेरे हिसाब से। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ जो कि है कि मानव जो है अभिव्यक्ति का संबंध है, तो मानव अभिव्यक्ति का संबंध जो है शारीरिक विकास से है। इसका जो रहेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि 20वीं जो शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी किसने कहा था। किसने, यदि इसकी हम बात कर ले 66 नंबर की, तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसका डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर के विकास की जो है कौन सी अवस्था जो है जीवन का जो है अनोखा काल से मानी जाती है। तो किस काल से भैया मानी जाती है, तो किशोरावस्था से मानी जाती है। इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है कि किसने कहा जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की जो है अवस्था है। तो यह किसने कहा था। तो ये जो कहा था हरलाक ने कहा था। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 69 नंबर है कि किसने कहा था जो है संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो यह किसने कहा था। तो 69 नंबर की हम बात करें तो वुडवर्ड एक थे साइकोलॉजिकल, उन्होंने कहा था। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि थार्नडाइक ने जो है अपना प्रयोग किस पर किया था। तो अपना जो प्रयोग किया था बिल्ली पर किया था। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 71 नंबर कि इनमें से कौन जो है सीखने का जो है मुख्य नियम नहीं है। तो सीखने का कौन सा भैया मुख्य नियम नहीं है। तो 71 नंबर की तो बात करें तो बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है सीखने का नियम। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 72 नंबर की जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो भैया किसने इसका सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। जनरलाइजेशन वाज जो है प्रोपाउंडेड बाई, भैया किसने किया था। तो 72 नंबर की बात करें तो एक आपके CH जोड़ थे, उन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है कि किसने कहा कि सीखना व्यवहार में जो है उत्तरोत्तर समझने की जो है प्रक्रिया है। तो यह भैया किसने कहा था, स्कीनर ने कहा था। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर की किसने कहा जो है संवेदाएं जो होती हैं ज्ञान के मार्ग में जो है पहली वस्तुएं हैं। तो यह किसने कहा था। तो 74 नंबर की बात करें तो एक जेम्स थे, उन्होंने कहा था। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट में कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के जो है किस शब्द से हुई है। तो मोटम से हुई है। किससे हुई भैया, मोटम से हुई है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। पूरे मैंने 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, टॉप इसमें 75 ही क्वेश्चन थे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी विद्यार्थी देख के अपना एग्जाम देने जाएंगे। और मैंने पहले भी बता दिया है, और एमआर अपना सही से भरिएगा। आपको बुकलेट मिलता है, पहले बुकलेट में जो भी प्रश्न आपको पता है आपको टिक लगा लेना, उसी में आपको बिंदी रख लेना है। आपको 70 या तो आपके यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको आसानी से उसमें से 50 क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। अब वही 50 आपको क्वेश्चन करना है, चाहे आपके छोड़ छोड़ के प्रश्न क्यों ना हो, आपको आते हो, केवल उतने ही प्रश्नों को आपको गोला भर के अपना एग्जाम जो है चले आना है देके। उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता नहीं। फिर आपको यदि पूरे क्वेश्चन करोगे तो आपके शुरुआत के केवल ही क्वेश्चन आपके मान्य रहेंगे। 50 और बाद वाले क्वेश्चन यदि आप सही भी करते हो तो कोई भी मान्य नहीं होंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन कहते हैं एग्जाम में उतने क्वेश्चन देने का प्रयास करें, उतने क्वेश्चनों को उत्तर दें OMR शीट पर, और जो पता है वही क्वेश्चन को उत्तर दे खासकर। ठीक है, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।